अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। और इससे पहले के लेक्चर्स में हम इफ स्टेटमेंट पे बात कर चुके हैं, इफ एल्स पे बात कर चुके हैं और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। इसका अब आपने सिंटैक्स समझना है। कोड मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ और उसको फिर मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ भी। इसका मैं आपको कोड कंपैरिजन करके दूंगा। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखें, वैर है आपके पास, मार्क्स आपने लिए हैं, मार्क्स के लिहाज से आपने एक वेरिएबल ले लिया। मार्क्स के नाम से आपने मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है, उसको आपने 80 कह दिया है। ठीक है, मींस आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। फिर आपने स्विच का कीवर्ड यूज किया है और ये जो वेरिएबल आप ऊपर जो भी डिफाइन करेंगे, आप जहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स में आप वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, ऊपर के वेरिएबल आपने मेंशन कर दिया, मिडिल ब्रैकेट्स आपने लगाई और उसके बाद आपने केस का कीवर्ड जो आपने यूज किया है, केस केस आपने फिर आगे वैल्यू लिख दी है। एक बात यहाँ पे आपने नोट कर लेनी है, अपने माइंड में अच्छी तरह ये नोट कर लें कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो यूज होती है सिर्फ इक्वलिटी चेक करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड ओनली टू चेक इक्वलिटी, टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, the value is equal to the given value or not। ठीक है, ये बात आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रख लेनी है और यही आपके पास मेन डिफरेंस है इफ एल्स इफ के साथ। इफ एल्स इफ में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी, ग्रेटर देन, इक्वल देन, आप लॉजिकल एंड, लॉजिकल और आप सब यूज कर सकते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में आप सिर्फ इक्वलिटी चेक करेंगे और इक्वलिटी आप देख सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका आपके सामने है, केस लिखा है, मैंने अब अपने 80 साथ मेंशन कर दिया है। अब अगर जो मैं आपके पास मार्क्स होंगे अगर 80 की इक्वल होंगे तो फिर आपके पास क्या आप सामने प्रिंट हो जाएगा, यू आर इन फर्स्ट ग्रेड। यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक का आएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर आपके पास प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर आप 70 इंटर करेंगे, अब मैं इसको अगर आप 70 तो फिर यू आर इन सेकेंड ग्रेड आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां पे मैं 70 चेंज करता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं 70 करता हूं और 70 करने के बाद क्या होगा, ये देखें, आपके सामने आ गया यू आर इन सेकेंड ग्रेड। अब मैं यहाँ पे आगे आपके पास करता हूँ 60, तो फिर आपके पास आएगा यू आर इन थर्ड ग्रेड, यू आर इन थर्ड ग्रेड। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50, यू आर इन फोर्थ ग्रेड। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स मैंने साथ मेंशन किए हैं नीचे। ठीक है, 50 पे मैंने क्या प्रिंट करवाया है, यू आर इन फोर्थ ग्रेड। इसी तरह अगर मैं ऊपर, अब देखिएगा, अब एक डिफरेंस आपने देखना है, जो मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके सामने प्रिंट हो रही हैं, यू आर इन फिफ्थ ग्रेड, यू आर फेल, इंटर वैलिड मार्क्स। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, अब आप यहाँ पे आ जाए 40 के नीचे जो कोड है। अब ये देखें, ब्रेक का वर्ड मैंने ऊपर यूज किया है सबके साथ। जो स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवाई है उसके बाद मैंने ब्रेक का कीवर्ड यूज किया है। यहाँ पे भी ब्रेक का कीवर्ड यूज किया है, यहाँ पे भी ब्रेक का कीवर्ड मैंने यूज किया है और ऊपर भी मैं ब्रेक का कीवर्ड यूज कर चुका हूँ। लेकिन मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए 40 के बाद, यू आर इन फिफ्थ ग्रेड के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड नहीं यूज करूंगा तो ये आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो भी ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूं तो ये देखें, नीचे को जो आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स थी वो यहाँ से गायब हो गई राइट साइड पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रेक का आप इसलिए यूज करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वो आपके पास प्रिंट ना हो। अब अगर मैं सपोज यही ब्रेक को मैं यहाँ पे कट करता हूँ, मैंने इसको कट किया है और मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए यू आर फेल। अब ये जो ऊपर की जो दो स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक से पहले तक, ये दोनों आपके पास प्रिंट हो रही हैं। ठीक है,
5th ग्रेड इस वजह से आपके पास प्रिंट हो रही है कि ऊपर आपके पास वैल्यू मैंने जो गिवन मार्क्स थे वो 40 थे, जब 40 हुई है तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई, तो इसने एक ट्रू वाली कंडीशन प्रिंट की है और साथ उससे आगे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट कर दी है। ठीक है, इसलिए आपने ब्रेक का कीवर्ड आपने लाजमी यूज करना है। तो अब ये देखिएगा, अब अगर 30 मार्क्स आएंगे तो ये कह देगा यू आर फेल। अब ऊपर मैं अगर 30 लिख देता हूं, यहाँ पे ऊपर 30 मैंने मेंशन किया है, तो ये कह रहा है यू आर फेल। ठीक है, कि आपके पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर 30 होगा तो यू आर फेल होगा। अब आगे आके अगर मैं कोई और करता हूँ, अगर मैं सपोज कोई भी नंबर मैं इसके अलावा एंटर कर रहा हूँ, इन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनके अलावा, अब अगर मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ तो कहेगा इंटर वैलिड मार्क्स राइट साइड पे। इसका मतलब है कि अगर इन जो ऊपर मैंने कंडीशंस मेंशन की हैं 80, 70, 60, 50, अगर इनके अलावा कोई और आपके पास नंबर अगर मैं इंटर करूंगा तो जो डिफॉल्ट की स्टेटमेंट है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने डिफॉल्ट में लिख चुका हूं, इंटर वैलिड मार्क्स। ठीक है, अगर इनके अलावा, और ये सिर्फ, और मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपके पास स्विच है वो इक्वेलिटी के लिए यूज होती है। अब मैं आपको इसको थोड़ा कंपेयर करके देता हूं इफ एल्स इफ के साथ। मैं आपको इससे पहले के लेक्चर में इफ एल्स इफ स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी और यही मैंने एग्जांपल आपको कोड करके दी थी। सेम आपको कोड करने का मकसद ये है कि आपको ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे। अब ये देखिए, जब हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी तो हमने यहाँ पे सेम आपके पास ऑलमोस्ट एग्जांपल थी, मार्क्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी और मैंने मार्क्स गेट किए थे। और उसके बाद मैंने इफ एल्स इफ में अब क्या होगा, आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और इक्वल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, मींस आप, और लॉजिकल ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल आपके पास डबल एंड का मतलब है लॉजिकल। ठीक है, आप ग्रेटर देन लेस देन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आपके पास जी आपके सिंटैक्स है इफ एल्स इफ में, लेकिन अब उसकी जगह आपके पास क्या होगा, आपकी इफ की जगह पे यहाँ पे केस आ जाएगा। ठीक है, केस आ जाएगा और सिर्फ एक आप किसी एक स्टेटमेंट को आप करवा सकते हैं प्रिंट। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस है इफ एल्स इफ में और स्विच स्टेटमेंट में। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। मैं थोड़ा आपको डिफरेंस, आपको कोड भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन आप अपनी मर्जी की बना सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हुए कोई भी किसी भी किस्म का कंपैरिजन ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्विच स्टेटमेंट में आप सिर्फ इक्वेलिटी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, अब अगर यहाँ पे आप लिखें, चलें मैं आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, मेल, और यहाँ पे इसको मैं करूंगा मेल। ठीक है, यू आर इन फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं, चलो इसको मैं यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं, यू आर मेल। ठीक है, यू आर मेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले तो मैंने आपको नंबर्स की एग्जांपल दी थी। ठीक है, नंबर्स आपको कंपेयर किए थे। अब अगर यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे केस है, चले, अब अगर यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे अगर फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, यू आर इन सेकंड ग्रेड। ठीक है, ये वाली आपके पास यहाँ से स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है आपके पास, यू आर फीमेल। ठीक है, यू आर फीमेल। ठीक है, तो इस तरह से आप जो दो चीजों को, दो स्टेटमेंट्स को, नंबर्स को आप स्विच स्टेटमेंट में इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई डे कंपेयर करना चाहें, ठीक है, अब अगर मार्क्स को, अब अगर मैं यहाँ पे डे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डे ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दे दिया, यहाँ पे ये देखें 1 दे दिया, चले, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1 और केस को मैंने कह दिया 1, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है मंडे।
होपफुली ये काम करेगा। ठीक है, तो अब आपके सामने ये चले, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी डे चेंज करना है, जो वेरिएबल है उसको मेंशन करना है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे मंडे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेज है, आप मंथ है, आप ईयर है, ठीक है, आप वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मंडे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और यहाँ पे कुछ और ट्यूसडे लिख दूंगा, तो अगर वहां पे 2 आएगा तो फिर यहाँ पे, ठीक है, ये सिंपल आप खुद से भी कर सकते हैं। सिंपल, अब मैंने आपको तरीका बिल्कुल 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। और अब देखिएगा, ट्यूसडे है तो यहाँ पे भी, अब अगर 2 है तो यहाँ पे देखिएगा ट्यूसडे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डेज को, मंथ को आप इस तरह से स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, वीक डेज पे, मंथ पे। तो ये था आपका आज का लेक्चर स्विच स्टेटमेंट पे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो है, सॉरी, मैसेज आ गया था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।